सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अभी तक आप लोगों को भूगोल बुक के माध्यम से पढ़ा रहे थे और आपका भूगोल का सिलेबस समाप्त हो गया है। आज हम लोकतांत्रिक अधिकार पार्ट 5 नागरिक शास्त्र का अध्ययन कराएंगे। ये भी आप लोगों का लास्ट ही पार्ट है, जिससे पढ़ाने का कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को लिखवाना और याद कराना, बस 2 ही कार्य बचेंगे, जिसे हम मंडे से सुचारू रूप से चलाएंगे लिखाने का कार्य। 2 दिन आपको ये जो वर्क बचा है नागरिक शास्त्र का लोकतांत्रिक अधिकार, इसको हम समाप्त कर लेंगे। तो आज हम पार्ट 5 लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 4 में हमने देखा है कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव किया जाता है। अध्याय 5 में हमने जाना है कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे और कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तथ्य जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हें 2 का होना पर्याप्त नहीं है। इसकी मौजूदगी में भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूरी जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्षण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्षण रेखाओं का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी नागरिकों के अधिकार हैं, वही उनके जो लक्षण या लक्ष्मण जो रेखाएं हैं, उनका निर्धारण करती है। हमारे संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार 6 प्राप्त किए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। अब वो मात्र एक कानूनी अधिकार बन गया है, जिसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार ये जिसे मूल अधिकार कहते हैं, कितने हैं? इन्हीं को मूल अधिकार भी कहते हैं, इन्हीं को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? गिनेंगे क्रमशः। समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, दोनों एक ही चीज है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधी अधिकार और 6वां है संवैधानिक अधिकार। ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन किया गया है। तो ये अधिकारों के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं। आगे से में देखेंगे अधिकारों के बिना जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति के कुछ अपने अधिकार भी होते हैं और कुछ कर्तव्य भी होते हैं। दोनों चीजों होना बहुत जरूरी है, अधिकार और कर्तव्य। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 5 अध्यायों के अधिकारों की बात की है। आगे है इसमें गुआंतानामो बे का जेल। इससे समझें, अमेरिका फौज ने दुनिया भर के विभिन्न
स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों की गुआंतानामो में स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिका नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों में इनका संबंध है। अनस के पिता जामिल अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाला गया था। अन्य कैदियों की तरह जामिल के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना, किसे नहीं डालना है। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा। इस तरीके मतलब तानाशाही शासन की बात कर रहा है कि उस समय जो अमेरिका का शासन था वो स्वयं जज, स्वयं शासक, स्वयं ही सब कुछ होता था। उसके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा चलता था, ना कोई जज सुनवाई करता था। वो जैसा चाहता था उससे नागरिकों के साथ शोषण करता था। इसी में एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो के वे कैदियों को स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। मतलब जो अमेरिका का कानून था उसके खिलाफ भी उनके साथ ज्यादती की जा रही थी। नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया, मतलब नाक से उनका भोजन पहुंचाया। मतलब इतना ज्यादा क्रूरता की जा रही थी उनसे कि जो खाने के भोजन का माउथ होता है तो मुंह से ना करके नाक के माध्यम से उनके अंदर भोजन पहुंचाया गया जिससे कि वो जीवित रहे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच में भी इन बातों को पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद करा देना चाहिए। अमेरिका सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। यानी गुआंतानामो की जो जेल थी उसको बंद कराने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दिया, लेकिन अमेरिकी जो सरकार थी संयुक्त राष्ट्र संघ के भी आदेशों को मानने से मना कर दिया। यानी वो सशक्त राज्य चलाना चाह रही थी। जनता जिसको चाहती थी सख्त के घेरे में उसको बंद कर देती इस जेल में, और उनके साथ ना तो मीडिया को, ना प्रशासनिक अधिकारी को, ना परिवार के सदस्यों को किसी को मिलने की अनुमति नहीं देती थी और जैसा चाहते थे उनके साथ बर्ताव करते थे। ये सारी चीजों की जांच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कराया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के भी प्रस्ताव को अमेरिकी शासन ने उस समय ठुकरा दिया। तो आज का यहीं तक हम रखते हैं सिलेबस। कल आप लोगों को इसके आगे अध्ययन कराएंगे। सभी बच्चे होमवर्क में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे और साथ साथ अपने पेरेंट्स से सहमति पत्र लिखा के विद्यालय में जमा कर देंगे। धन्यवाद।